गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, हेल्दी होंगे अपनों के साथ और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं, मज़े में आप लोगों की दुआओं से। तो बस दिन था संडे का और ये देखिए बाहर जो है ना रोड पर डल रहा था पानी, तो बस ये लेजम से अवान खेलने लगा है। तो दिन था संडे का, जाना था अपनी सिस्टर के घर क्योंकि मैं बहुत दिन से ही नहीं गई थी। वैसे टाइम ही नहीं मिल पाता है क्योंकि आज जो है ना अवान की ट्यूशन की स्कूल की कुल मिला के फुल हॉलीडे था। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी सास के साथ जाती हूँ सिस्टर के घर। और टाइम हो रहा था शाम का। फिर मैं वहाँ पहुँची, 1-1.5 घंटे वहाँ बैठी ना, और उसके बाद जो मैं वहाँ कोई शूट ही नहीं कर पाई। तो बस ऐसी बातें चीतें चलती रहीं। फिर आ गए हम लोग घर। फिर घर आकर मैंने खाना बनाया और बस The next day। अस्सलाम वालेकुम। अभी सुबह का है वक्त और अभी बस जस्ट अवान को स्कूल भेजा है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वॉक स्टार्ट की जाए। तो आई हूँ मैं छत पे और आज का मौसम जो है ना बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सुहाना हो रहा है। तो काफ़ी बादल थे ना, और अब जो है ना हल्की हल्की होने लगी बारिश। जैसे ही मैं छत पर आई हूँ तो होने लगी है बारिश। में दिखाती हूँ हम लोगों को। ये देखो कितनी जो है ना इस मौसम में अभी ये बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी हल्की हल्की हो रही है और पता नहीं तेज़ होगी या ऐसे ही बरसेगा या थोड़ा बहुत गिरेगा, रुक जाएगा, पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, पौधों को हमारे पानी दिल जाएगा। जब हम लोग जो है ना रोज़ सुबह सुबह पानी देने आते थे, तो आज वो हम लोगों की ड्यूटी ख़त्म। तो अब अपने आप इन सब पौधों को हो जाएगा पानी। और ये देखो कितने खूबसूरत से ये खिल रहे हैं गेंदे। कितना प्रीटी कलर लग रहा है ना इनका, मस्त एकदम, बहुत ही अच्छा। तो मौसम जो है ना अभी सुबह सुबह एकदम ज़बरदस्त और बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही जो है ना ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और गाइस हो गया था दोपहर का टाइम, तो ना मेरा सब काम हो गया था घर का। मैंने रोटी बना ली थी, बर्तन झाड़ू पोंछा सारे काम हो गए थे। तो बस रह गई थी सब्ज़ी बनने के लिए। तो अम्मी गई थी सब्ज़ी मंडी सब्ज़ी लेने के लिए मेरे देवर जी के साथ। और फिर पता चला कि वो घर का कुछ थोड़ा सा राशन यानी ग्रॉसरी भी लेकर आई हैं, जो थोड़े सामान जो ख़त्म होने लगे थे ना, तो वो सामान भी साथ में लाई हैं। तो इसलिए उनको लेट भी हो गया था आने में। और ये देखो जैसे ही वो आई हैं तो तुरंत सब्ज़ी का मैंने हाल के हाल जो है ना मतलब बनाना शुरू कर दी है। और मसाला वगैरह मैंने सब काट दिया था। और आज बन रहा है मीट। तो बस मैं बनाने लगी हूँ। और ना मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो मुझे फ़ायदा हो गया। तो वो ना मेरा शूट भी करने लगे जल्दी से। तो मैंने कहा ये अच्छा हुआ आप आ गए, क्योंकि फिर मैं ना शूट नहीं कर पाती हूँ। और ना जल्दी जल्दी खाना भी बनाना था क्योंकि सभी लोग भूखे थे। और मेरे हस्बैंड भी जो ना भूख लग रही थी उनको, क्योंकि सब काम तो हो ही चुका था, बस सब्ज़ी रह गई थी पकने के लिए। तो जब वो आए तो बनी ये सारी चीज़ें, तो मैं वो बनाने लगी हूँ। और ये है घर का राशन का सामान। जो सामान कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जैसे ख़त्म हो गया था, दालें वगैरह है, थोड़े कुछ गरम मसाले हैं, ऑयल है, पत्ती वगैरह, ये सब चीज़ें। और अवान भी स्कूल से आ गया था और अवान जो है ना अपने लंच बॉक्स में मतलब फिनिश करके नहीं आया था। आज उसको बनाया था मैंने मीठा पराठा। तो मीठा पराठा वो नहीं खा के आया था। तो हस्बैंड जो है ना खाने लगे, तो एक बाइट उन्होंने मुझे भी टेस्ट कराया। तो बस बन ही रहा है, सबको इंतज़ार है कि जल्दी से बन जाए और खाएं। और ये मीट वगैरह बनने में ना टाइम लगता है, तो इसीलिए है ना कि एक दिन पहले से ही हर चीज़ की प्रिपरेशन होनी चाहिए, या फिर सुबह ही जल्दी से। तो ये है ना कि किचन से हम अगर फ्री हो जाएंगे ना, तो फिर हम अपने लिए भी कुछ वक्त निकाल सकेंगे, अपने लिए भी कुछ टाइम निकाल के कुछ कर सकेंगे। तो बस इसीलिए कहते हैं कि घर के काम जो है ना पहले जल्दी कर लेने चाहिए। तो इससे जो है ना खुद से सहूलियत हो जाती है। और यहाँ पर जो है ना मेरे देवर जी मुझे छेड़ रहे थे, तो थोड़ा सा बस मस्ती मजाक चल ही रहा था। और गाइज हो गया नेक्स्ट डे। और उस दिन क्या है ना, बस जैसे ही खाना बना और खाने के लिए हम लोग जैसे बैठे, तो हमारे घर आ गए थे कुछ गेस्ट। तो फिर उसके बाद ना मैं शूट ही नहीं कर पाई और फिर बस ऐसे ही दिन निकल गया। और अब हो गया है दूसरा दिन। तो अब जो है ना आज हो रही थी बारिश बहुत तेज़ की। तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी घर पे, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े कुछ बाहर घूम कर आते हैं। और घर की ना कुछ सब्जियां थोड़ी सी ख़त्म हो गई, जैसे कि मिर्ची अदरक वगैरह, और भी कुछ ले लेंगे। और जाना था एक जगह और, तो वो अभी मैं आपको बताती हूँ आगे। और ये देखिए मौसम कितना सुहाना हो रहा था। तो जो मेरे घर के आगे ना, थोड़े ही आगे ना बहुत ज़बरदस्त व्यू लगता है ये। तो बहुत ही अच्छा जो है ना हरियाली है और
एकदम जंगल जैसा है, बहुत ही प्यारा सा भी लगता है। तो मैं आ गई हूँ सबसे पहले ना अवान के स्कूल। तो जिस स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है मैं वहाँ आई हूँ, क्योंकि जो है ना अवान की फ़ीस जमा करनी थी, क्वार्टरली फ़ीस उसकी जमा करनी थी। तो इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं। मतलब मेरा तो इरादा नहीं था आने का, मैंने कहा था कि आप ही चले जाना, आप ही जमा कराना। लेकिन जब निकले ही थे तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले वहाँ चलते हैं और फिर दूसरे काम करते हैं। तो यहाँ पर पहुँचे ना, और ये देखिए कुछ बड़े क्लास से कुछ पता नहीं कोई प्रिपरेशन चल रही थी उनकी, कुछ रिहर्सल वगैरह, तो वो अपने लगे थे बच्चे करने के लिए। और यहाँ पर ये वेट में खड़े हुए हैं क्योंकि फ़ीस सबमिट करनी थी। जब तक मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, और मैं बैठ गई थी। तो बस वो काम निपटाया, उसके बाद जाने लगे हैं हम लोग दूसरी जगह के लिए। और मैं जब भी मैं स्कूल जाती हूँ ना अवान के, तो मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं जब मैं स्कूल जाया करती थी ना। तो एकदम से रिमाइंडर हो जाता है सारी चीज़ें, और बस ये सोच के ना काफ़ी मतलब अच्छा लगता है कि हमारे भी क्या दिन थे। तो बस फ़िलहाल वहाँ से निकल गए हैं। तो सबसे पहले जो है ना गए पेट्रोल पंप, तो वहाँ पे इन्होंने पेट्रोल भरवाया। और यहाँ पे ये प्लांट्स लगे हुए थे ना पेट्रोल पंप के बाहर, तो काफ़ी खूबसूरत प्लांट्स थे, तो मैंने ये थोड़ा सा शूट कर लिया। फिर मैं पहुँच गई यहाँ कंट्रोल। तो आप लोगों को बता दें कि मेरा जो है ना वो राशन कार्ड होते हैं ना जो गवर्नमेंट की तरफ से गेहूँ चावल सब फ्री मिलता है, तो वो मेरा बन गया है। तो मैं बस वही वेरीफाई वगैरह कराने गई थी, लेकिन अभी राशन मुझे नहीं मिला है। फिर जो है ना लौटते समय वहीं पास में सब्ज़ी मंडी है, तो सब्ज़ी लेनी थी जैसे कि आप लोगों को बताया था। तो बस मैं रेट ट्राई करती जा रही हूँ कि कहाँ क्या कैसा है। फिर सब्ज़ी वगैरह लेंगे और क्या क्या लेंगे आप लोगों को बताएंगे। और ये देखिए सब्ज़ी ना देखने में कितनी अच्छी लग रही है, ख़ास तौर से ग्रीन वेजिटेबल बहुत ही एकदम ज़बरदस्त सी लगती है ना देखने में, मस्त। और मैं ना इन भैया के पास पहुंची अदरक का रेट पूछने के लिए, लेकिन वो ना दूसरे कस्टमर में लगे थे, वो मेरी सुन ही नहीं रहे थे। तो वो सब्ज़ी वाले भैया की ना उस कस्टमर के साथ कुछ पैसों को लेके कुछ बहस वगैरह चल रही थी, तो वो उसमें ही लगा हुआ था, वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। फिर जो है ना फिर 5 मिनट हो गए, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यहाँ से चलते हैं। और ये देखो ये डेकोरेशन शायद यहाँ पर बैठी थी 9 देवियाँ जो बैठती हैं माता जी, वो बैठी हुई थी अंदर के साइड। मतलब डेकोरेशन देख के तो मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन मैंने गौर नहीं किया था कि बैठी या नहीं। फिर जो है ना उन्होंने मुझे बताया थोड़ी देर में, लेकिन वो ना इतने भाव ज़्यादा थे उनके, मैं वहाँ से चली गई। फिर मैं आई इन चाचा के पास, तो इन चाचा ने जो है ना काफ़ी जो है ना बार्गेनिंग में मतलब कहा, जो उनको ठीक लगे रेट उन्होंने दे दी सब्ज़ी सारी। तो इन्हीं से जो है ना सारी सब्ज़ी ली, लहसुन लिया, अदरक लिया, और उन्होंने ना डलिया ही रख दी थी सामने कि कहने लगे बहन जी आप तो जो है ना छाँट कर ले लो लहसुन। तो फिर मैंने छाँट के ना अच्छा सा लहसुन लिया, और काफ़ी मज़ा आ रहा था ना मुझे सब्ज़ी लेने में। तो मैंने जो है ना इस सब्ज़ी का शॉर्ट मिनी ब्लॉग भी डाला है, तो आप लोग वो भी देखिएगा मेरे चैनल पर, और उसको भी लाइक कीजिएगा। और हाँ, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये ना सारी सब्जियाँ ली। फिर मैंने कहा नींबू बढ़िया लग रहे थे, हरे हरे से एकदम पीले, मतलब और फिर मैंने कहा ना कि नींबू भी ले लेते हैं साथ में। और नींबू एक ऐसी चीज़ है कि ना कि अगर घर में रखे रहे ना अगर किचन में, तो हमारी तो कभी भी किसी भी वक्त काम आने वाली चीज़ है, तो ये ऑलवेज़ होने ही चाहिए, बशर्ते उसकी रेट सही होनी चाहिए। कभी कभी नींबू के भाव इतने आसमान छूने लगते हैं ना, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस फिर नींबू भी लिए, और ये फिर बैंगन रखे थे बड़े बड़े बढ़िया भरते वाले, तो वो लिए। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड की एक डिमांड हुई कि उनको खाना था जो कच्चा भरता होता है ना, इसको फ्राई नहीं करते हैं, चोखा बोलते हैं, फिर वो, तो उसके लिए ना फिर बैंगन भी ले लिए। और फिर मैं ना देखने लगी हूँ कि चाचा अपने हाथ से चढ़ाने लगे थे। 40 रुपए किलो आलू होंगे, दे दो नए आलू। देखने में नए तो लग नहीं रहे चाचा जी, मिट्टी के दबे हुए आलू लग रहे हैं, लाल लाल। पैसे जोड़ो, पैसे जोड़ के बताओ, मैं पहले एक सब्जी के कितने हो गए। वो आपका काम है, आप जोड़िए। नहीं जोड़ो, तुम जोड़ो, तुम लेने आए। क्या हमारी सब्जी है
हाँ तो ये हम बना, तुम कह थे जोड़ के बताओ मैं कितने हो गए। सो गाइस सारी सब्जियां ले ली थी जो जो चाहिए थी, तो 2-3 दिन के लिए वैसे भी ले ली थी। और ये जो है ना लहसुन अदरक मिर्च वगैरह आलू, ये तो ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा भी ले लो तो चलता रहता है। बाकी जो ग्रीन वेजिटेबल होती है ना उसको कम ही लो, क्योंकि ख़राब भी होने का डर रहता है ना अगर ज़्यादा दिन रखी रहे। तो फिर मैंने इसे भाजी ले ली, क्योंकि फिर मैं बना ही लूँगी उसको, बैगन वगैरह ये तो 2-3 दिन का काम चल जाएगा। और क्या के लिए मेथी की भाजी, शिमला मिर्च, नींबू, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, टमाटर और आलू वगैरह ये सब ले लिया। और अब जो है ना कुछ फ्रूट्स वगैरह भी अवान के लिए ले लेंगे। वो ना एप्पल बहुत शौक से खाता है और बनाना भी, तो दोनों ही जो है ना ये ले लेंगे और फिर उसके बाद घर जाएंगे। और अब यहाँ पर चल रहा था ना मतलब कि हिसाब सब्जी का, क्योंकि पैसे लेने थे तो ये लोग वही मतलब डिस्कस कर रहे थे। और एक सब्जी का ना ये रेट भूल रहे थे, तो चाचा कह रहे थे नहीं, फिर अच्छे से 1-2 बार देखा तो समझ में आ गया था कि हाँ, तो फिर ये हो गया था मतलब फिर मैंने तो ले लिए सब्जी पूरी थैला भर के। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या। अब फ्रूट्स और ले लो हैं, एप्पल और बनाना। तो फ्रूट्स लेंगे ना, और वो वहीं से लेंगे जहाँ से वो हमेशा ले जाते हैं, कोई उनके जानने वाले हैं, तो वहीं से बनाना और एप्पल वगैरह ले लेंगे। और यहाँ पर देखो ना कितने सारे ठेले वगैरह लगे होते हैं, क्योंकि ये ना फ्रूट्स मंडी भी है और वेजिटेबल मंडी भी है। फिर अपने जो है ना बनाना ले लिए थे, क्योंकि वहाँ शूट नहीं किया गया, उनके जानने वाले थे और एप्पल नहीं थे उनके पास। तो फिर इन लेडीज़ जो बैठी हुई थी आंटी, उनसे लिए फ्रूट्स। तो वो उनकी हमने वीडियो बनाई, काफ़ी खुश हो गई। फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। और ना फिर मुझे थोड़ी सी लगाई थी भूख, तो मैंने सोचा कि चलो बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से मन भी हो रहा था अवध वाले का कि वो वेज रोल खाने का। तो फिर वो मैंने ना ऑर्डर दिया और एक खा लिया था फटाफट अच्छे से फटाफट से, क्योंकि ना भूख भी लग आई थी। और अब अवध फूड्स की एक ब्रांच है ना हमारे घर की थोड़ी दूर पे ही भी खुल गई है। जैसे हम लोग वो कैंट एरिया क्रॉस करते हैं ना वहीं पर, तो ज़्यादा दूर भी नहीं जाना होता है। और अवध वाले का ना अवान को भी बहुत मतलब फेवरेट है उसका वेज रोल। चाहे जितनी चटनी हो मिर्ची हो कुछ भी हो खा लेता है। घर में मिर्ची नहीं वो खा पाता है कोई सी भी सब्ज़ी में। वह काफ़ी वाकई बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। और मुझे इनकी ना बिरयानी भी बहुत अच्छी लगती है। तो अब नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो मैंने इनसे बोला है कि अवान को लेकर आऊँगी, मैं बिरयानी भी खाऊंगी। तो अब मैं जाने लगी हूँ घर, और अभी बज गया था 1:30, क्योंकि अवान भी घर आ गया था। तो फिर मैं वहाँ पहुँच गई, सब्ज़ी वगैरह सब निकाली थी। और ये ना मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से और ये क्रीम मॉइस्चराइजर निविया की सॉफ्ट, तो काफ़ी अच्छी ऑफ़र भी मुझे मिल गई। तो मैंने 2 मंगाई हैं, तो एक दे देंगे हम अपनी अम्मी को, यानी उनके लिए मंगा ली थी। तो सर्दियों में ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होती है और बाकी बहुत ही अच्छे रेट पे मिल जाती है। जब ये सेल चल रही थी ना तभी मैंने ऑर्डर करी थी। चलो ठीक है ना, मैं सब्ज़ी वगैरह लेने ना बहुत ही कम जाती हूँ, अम्मी जाती, ज़्यादातर पापा जाते हैं। तो बस मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर बताइएगा कि मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ, शॉर्ट मिनी ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नई और एक मज़ेदार सी ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।